इस रेसिपी को देखने के बाद ईद पर शीर खोरमा हो या हो कस्टर्ड, आप सभी को भूल जाएंगे और आप इसे ही बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्ती रेसिपी है। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले एक अदद लेंगे बोल और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1 कप भरकर सूजी का। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको बारीक सूजी मिलती है या थोड़ी मोटी सूजी है, जो भी आपको मिले आप वो ले सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1 कप दही। ठीक है, दोनों की मिकदार सेम है, 1 कप ही दही हमने लिया है, 1 कप ही सूजी ली है। इन दोनों को लेने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि सूजी और दही जो है ना वो दोनों चीज़ें ज़बरदस्त मिक्स हो जाएं और हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती बने। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको मुसलसल चम्मच चला रही हूँ ताकि सूजी के अंदर दाने तक अच्छी तरह से जो दही है ना वो लग जाए। और फिर हमने इसको ढाँप कर रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, लेकिन पहले आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स ज़रूर कर लेना है। यहाँ पर मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हमने लगा देनी है, कोई भी ढक्कन लगा दें, प्लेट लगा दें और इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दें। 10 से 15 मिनट जब हो जाएंगे तो फिर आप देखेंगे, ये देख सकते हैं आप, थोड़ी सी सूजी जो है ना वो हमारी फूल जाएगी, क्योंकि सूजी जो है वो पानी वगैरह ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा थिक हो गई है सूजी जो है हमारी। तो इसको आपने दोबारा से चम्मच की मदद से इस तरह से आग करके आपने फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि दोबारा से सूजी जो है वो हल्की हल्की सी पतली हो जाएगी जैसे पहले थी। हाफ कप हमने ले लेनी है यहाँ पर चीनी। चीनी जो है इसको हमने अच्छी तरह से पीस लिया था और उसके अंदर 1/4 कप, ठीक है, 1/4 कप इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल का। आपके पास घी हो, बटर हो, आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। घी को आप मेल्ट कर लें, थोड़ा सा उसे गर्म करके वो भी आप डाल सकते हैं। तो यानी जो चीज़ भी आपके पास सहूलत से मौजूद हो वो आप इसके अंदर डाल दें। अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके अंदर कोई हमने दूध वगैरह नहीं ऐड करना, ना ही इसके अंदर और दही ऐड करना है, बल्कि इसी तरह से हमने इसको अच्छी तरह से इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है चम्मच की मदद से अच्छी तरह से, ताकि तमाम चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसको ज़रूर देने हैं कि आप चम्मच से या विस्कर की मदद से आप इसको मिक्स करें। ये देखिए इस तरह से। तो ये तमाम बैटर जो है ना ये अच्छी तरह से, देखिए इस तरह से पतला सा हो जाएगा जब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन तमाम चीज़ों को जब आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। ठीक है, यहाँ पर 1 चम्मच मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और उसके साथ थोड़ा सा 1 चुटकी मीठा सोडा डालूंगी। सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी डालिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर हमने डाला है। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब हमने जो इसमें अगली चीज़ डालनी है वो है कोको पाउडर। 2 चम्मच भरकर हमने इसके अंदर डाल देने हैं कोको पाउडर के। इन तमाम चीज़ों को अब हमने दोबारा से मिक्स कर लेना है। पहले सूजी और हमने सूजी, घी और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स किया था। उसके बाद अब हमने इन दोनों चीज़ों को, तीनों चीज़ों को मिलाकर अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देख सकते हैं ज़बरदस्त सा हमारा तमाम बैटर जो मिक्स हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी सूजी थोड़ी सी मोटी है, तो जो भी आपको मिले आप ले सकते हैं। तो इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसकी अच्छी तरह से बाइंडिंग हो, ये टूटे बिल्कुल नहीं, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देने हैं 2 चम्मच मैदे के। मैदा जो है अगर आपके पास हो तो वो आप डाल लें, नहीं तो आप इसके अंदर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के भी डाल सकते हैं। दोनों का तकरीबन सेम ही काम होता है। तो आप इनमें से जो भी आपको चीज़ मिले ना 2 चम्मच भरकर आपने इसको इसके अंदर डाल देना है। तो डालने के बाद इसकी परफेक्ट बाइंडिंग होगी तो आपने इसको अच्छी तरह से दोबारा से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से आपने चम्मच चलाना है। जब आप देखें कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं तो फिर हमने इसको रख देना है साइड पर। बैटर हमारा ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है तो इसे हमने रखना है साइड पर। तब तक हमारे पास, आपके पास कोई भी सांचा वगैरह हो वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ बर्फ़ बनाने वाले जो छोटे कोले होते हैं वो, उसको मैंने लिया। उसके अंदर हमने घी लगा लिया पहले, ये ऑयलिंग कर लिया है। बटर पेपर ना हो तो सेम इसी तरह से आप इसके अंदर कोई भी कागज़ वगैरह रख के उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लें। उसके बाद ये बैटर जो हमने तैयार करके रखा हुआ था सूजी का, इसको हमने इसके अंदर डाल देना है। तमाम को इसके अंदर डाल देंगे। हल्का हल्का से इसको टैप करेंगे कि कोई भी एयर वगैरह इसके अंदर ना रहे। यहाँ पर अगर आपने इसको ओवन में बेक करना हो तो पहले आपने ओवन को आधा घंटा जो है ना प्री हीट कर लेना है और 180 डिग्री पर आपने इसको कम से कम भी 30 मिनट के लिए ना आपने इसे बेक कर लेना है। लेकिन इसको मैं बना रही हूँ कढ़ाई के अंदर। तो यहाँ पर हमने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई को आपने अच्छी तरह से पहले प्री हीट कर लेना है, इसे गर्म कर लेना है। उसके बाद एक सांचा इसके अंदर रखना है इस तरह से और उसके ऊपर आपने केक रख देना है। ढक्कन लगा देंगे उसके ऊपर और हमने इसको बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर, दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है कम से कम भी 35 से 40 मिनट के लिए। तो इसे हम छोड़ देते हैं पकने के लिए। तब तक हम अपना नेक्स्ट काम जो है ना वो कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले ली हैं सेवइयाँ। सेवइयाँ आप कोई सी भी ले सकते हैं। ये शीर खोरमा जिससे बनाया जाता है ये वो वाली सेवइयाँ हैं। तो यहाँ पर एक पैकेट में से मैंने ली हैं तकरीबन थोड़ी सी। ठीक है,
कप में मैं आपको डालकर दिखा देती हूँ। देखिए मैं इसमें इसे कप में डाल रही हूँ। कप में डालने के बाद मैं आपको असल जो इसकी मेजरमेंट है वो भी बता देती हूँ कि हमने कितनी ली है। तो यहाँ पर हाफ कप जो है ना वो हमने सेवइयाँ ली हैं, ठीक है। इनको हमने पहले बारीक सा कर लेना है इस तरह से हाथों की मदद से। और अगर आपके पास 1 कप सेवइयाँ हैं तो आधा कप सेवइयाँ हैं ना, तो फिर हमने इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर, ठीक है, दूध डालना है। कम से कम भी हमने 4 कप इसके अंदर दूध डालना है। उसके बाद हमने 2 चम्मच ले लिया था घी, हल्का सा जैसे घी मेल्ट हो तो हमने इसको अच्छी तरह से थोड़ा-थोड़ा सा इसको सेवइयों को ना हमने हल्का-हल्का सा पका लेना है, यानी कि थोड़ा-सा इसको ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे, बस हल्का सा ब्राउन करेंगे। इससे ज़रा सेवइयों का जो टेस्ट है ना वो ज़रा मज़े का आ जाता है। तो बहुत अच्छी सी बनती हैं। जिस तरह से हम शीर ख़ोरमा बनाते हैं ना, तो यही समझ लें कि ये जो है ना हम शीर ख़ोरमा ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपने जैसे ही हल्की सी सेवइयाँ बारीक होंगी, ब्राउन होंगी ना, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना है दूध। यहाँ पर तकरीबन 1 लीटर यानी कि 4 कप हमने इसके अंदर डाल दिया दूध। दूध डालने के बाद इसको हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। अच्छी तरह से पहले तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसके बॉयल आने का वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉयल आ गया है इसके अंदर। और अब हमने इसको दरमियानी सी आंच के ऊपर मुसलसल पकाना है। बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाया जाता शीर ख़ोरमा, क्योंकि सेवइयाँ जो हैं बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर ज़बरदस्त सेवइयाँ जो है हमारी गल जाएँगी। तो इसको हमने इससे ज़्यादा और नहीं पकाना। यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको और हल्का सा कुक करेंगे। और उसके बाद अगर आपको थोड़ा ज़्यादा जल्दी इसे बनाना हो तो फिर उसका शॉर्टकट तरीका मैं आपको आगे बताऊँगी। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देनी है चीनी। तो चीनी जो है वो मैं इसके में अंदर डाल रही हूँ तकरीबन हाफ़ कप, ठीक है। यहाँ पर हाफ़ कप चीनी डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को हमने पका लेना है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने थोड़ी-सी इसकी फ्लेम हाई करके भी आप थोड़ा-सा दूध जो है वो ड्राई कर सकते हैं और सेवइयाँ जो है ना ज़बरदस्त सी थिक सी आपकी तैयार हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 1 चम्मच हमने ले लिया था कॉर्नफ्लावर और उसे हमने कि पानी के अंदर या आप दूध के अंदर उसको आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर इस डाल रही हूँ, यहाँ पर आधा कप, ठीक है, दूध था, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर था, इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह से। 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये जो हमारी खीर है ना, यानी कि शीर ख़ोरमा जो है बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा। ऑप्शनल है, ये डालना चाहें तो डाल लें, वरना आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे ही सेवइयों को वैसे भी रखें तो थोड़ी देर के लिए थिक हो ही जाती हैं। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। बहुत ज़्यादा कमाल की रेसिपी बनेगी। अक्सर आप लोगों ने शीर ख़ोरमा खाया होगा या और भी बहुत सारी ईद पर चीज़ें ट्राई की होंगी। तो अगर आप इसे बनाएँगे तो आप यकीन करें आपको वाक़ई बड़ा मज़ा आएगा। शीर ख़ोरमा ज़बरदस्त सा हमारा पक चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए अब हमने इसे उतार देना है। उतारने के बाद फ्रिज में रख लें, रूम टेम्परेचर पे रख लें और इसको आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। जब तक ये ठंडा होता है तो जो हमने कढ़ाई के अंदर केक बनाने के लिए रखा हुआ था, तो यहाँ पर इसको कम से कम भी 35 मिनट हो चुके हैं। तो इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर टूथपिक की मदद से देख लें, किसी छुरी की मदद से देख लें। ये देख सकते हैं आप अच्छी तरह से ये क्लीन बाहर आई है, जिसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, किसी भी चीज़ की मदद से आप इसे निकाल लें। निकालने के बाद अब आपने इसको ठंडा कर लेना है, ठीक है। गर्म को आपने बिल्कुल नहीं निकालना है, इसे आपने ठंडा कर लेना है। यहाँ पर जब केक अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो छुरी की मदद से इसके किनारे जो हैं वो आपने इस तरह से करके आपने अलग कर लेने हैं। जब तमाम किनारे अलग हो जाए तो कोई भी प्लेट इसके ऊपर आपने रख देनी है इस तरह से और इसे आपने उल्टा कर लेना है। हल्का-हल्का सा आपने इसको टैप करना है, क्योंकि इसके नीचे हमने बहुत अच्छी तरह से ऑयलिंग की हुई थी, तो जो केक है ना आपका ईज़िली बाहर आ जाएगा। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा जो सूजी का केक है वो तैयार हो चुका है। और ऐसे हम बनाएँगे शीर ख़ोरमा के साथ, तो आप यकीन करें आपकी ईद को 4 चाँद लग जाएँगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, बिल्कुल भी नहीं टा टूटा है ये ज़रा-सा भी। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। तो इसको हम अब रखते हैं और अब हम शीर ख़ोरमा जो हमने ठंडा करके रखा हुआ था ना, वो ले लेते हैं। किसी भी प्लेट में रखने के बाद केक को अब आपने कोई भी टूथपिक ले लेनी है या आप छुरी ले लें या जो भी आपके पास कोई बारीक चीज़ हो वो ले लें। तो आपने इस तरह से करके ना केक के अंदर बारीक-बारीक से सुराख करने हैं, ताकि जो शीर ख़ोरमा हमने बना कर रखा हुआ था, वो आप इसके अंदर डालेंगे ना तो फिर ये अच्छी तरह से इसको अब्ज़ॉर्ब कर लेगा इसका, और दोनों चीज़ों का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। तो तमाम सुराख मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से कर लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ शीर ख़ोरमा। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और थिक सा हो चुका है, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो इसको आपने इस तरह से डालते जाना है अच्छी तरह से, ऊपर नीचे आपने इसको अच्छी तरह से कवर कर लेना है। ये देख सकते हैं इस तरह से
बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी, ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो ईद की स्पेशल रेसिपी है ना वो तैयार हो चुकी है। तो आगे वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं, तो अब अगर आप इसे बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। थोड़े से मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, आपके पास जो भी हो आप वो इसके ऊपर डाल लो। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त से इस तरह से आपकी जो है ना रेसिपी वो तैयार होगी। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारा कितना मज़ेदार ज़बरदस्त सा शीर ख़ोरमा केक जो है वो तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। यहाँ पर मैं आपको इसको काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से तमाम शीर ख़ोरमा जो है ना इसके अंदर जज़्ब हो चुका है। ये देखिए मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ, कितना ज़्यादा मज़ेदार बना है। आप यकीन करें जब आप बनाएँगे तो सभी आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे और बहुत ज़्यादा खुश होकर इसे खाएँगे। यहाँ पर मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट बना है। थोड़ा-सा इसके ऊपर डालेंगे हम साइडों पे शीर ख़ोरमा और इसे मैं आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, ज़बरदस्त सी है। तो आप अकेले शीर ख़ोरमा बनाते हैं तो इसे बनाएँ और एंजॉय करें। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और टेस्टफुल सा बना है। तो ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।